हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इन नेचर, द फेलियर ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स usually result from large torque because of twisting or bending rather than due to tensile or compressive stress. This process of structural breakdown is called buckling. And in cases of tall cylindrical structures like trees, the torque is caused by its own weight bending the structure. Right? यानी कि जो ट्रीज होते हैं लंबे लंबे, उनमें ऐसा होता है कि वो जो अपने ही वेट के कारण जो है वो उनमें बेंडिंग हो जाती है. तो कह रहे हैं कि thus the vertical through the center of gravity does not fall within the base. The elastic torque caused because of this bending about the central axis of the tree is given by y pi r की पावर 4 by 4r. ये हमें दे रखी है यहाँ पर इलास्टिक टॉर्क की वैल्यू. y is the Young's modulus, r is the radius of the trunk, and capital R is the radius of curvature of the bent surface along the height of the tree containing the center of gravity, right? The neutral surface. Estimate the critical height of tree for a given radius of the trunk. तो यहाँ पर हमें क्या निकालनी है? क्रिटिकल हाइट ऑफ द ट्री. सो यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, जैसे फिगर ड्रॉ किया जैसे कि इसमें क्वेश्चन में बोला गया है. देखिए यहाँ पर इस तरह से बेंडिंग है और ये ट्रायंगल आप याद रखिए ABC एक ट्रायंगल है. यहाँ पर ये B है, ये C है और ये A. ठीक है, ये हाइट h/2, यहाँ पर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस हाइट पर, h/2 हाइट पर यहाँ पर देखिए. और उसके बाद फिर देखिए ये बेंडिंग आपको यहाँ पर इसमें दिखाई दे रही है. ठीक है, और बेंडिंग टॉर्क की वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी y पाई r की पावर 4 by 4r. ठीक है, ये हाइट h हमको यहाँ पर निकालनी है, यही हमारी क्रिटिकल हाइट हमको निकालनी है. राइट. सो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन को की कॉन्सेप्ट के लिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सो द की कॉन्सेप्ट दैट विल बी इन्वॉल्व इन सॉल्विंग दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन. देखिए यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले आपको देखिए टॉर्क दे रखा है. राइट, तो टॉर्क यहाँ पर दे रखा है, इसी टॉर्क का हम यूज करेंगे. सो वी विल यूज द टॉर्क. जो टॉर्क हमें दे रखा है इसी टॉर्क की वैल्यूज को हम यूज करके और इसको हम बराबर कर दें. टॉर्क की वैल्यू, टॉर्क क्या होता है यहाँ पर W एरिया, और जो हमारा ये D की वैल्यू है यहाँ पर, इससे हम मल्टीप्लाई करा के इसको सॉल्व करेंगे. राइट. सो सबसे पहले लिख देते हैं द बेंडिंग टॉर्क ऑफ द ट्रंक ऑफ रेडियस इज गिवन एज द बेंडिंग टॉर्क. वो हमें कितना दे रखा है? इट इज इक्वल टू y पाई r की पावर 4 by 4r. ये वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है. r यहाँ पर क्या है? r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बेंट सरफेस. राइट, r हमारा बेंट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, हाइट ऑफ ट्री क्या है? h है. तो हमने मान लिया लेट h बी द हाइट ऑफ द ट्री. सो h यहाँ पर क्या है? h इज द हाइट ऑफ द ट्री, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है जो हमने ड्रॉ किया. राइट. सो इस फिगर को भी एज अ की कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पर. ठीक है, ये हाइट ऑफ ट्री हो गई हमारी. सो इफ, लेट मी ऐड सम स्पेस, इफ r इज very very greater than h, then the center of gravity, then the center of gravity कहां पर है? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस हाइट पर होगी? h/2 हाइट पर होगी. इज एट हाइट h/2 फ्रॉम द ग्राउंड. राइट, ये हाइट है हमारी. नाउ अगर मैं यहां से सॉल्व करूं इसको तो क्या बन जाएगा? हम लिख सकते हैं r स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस h/2 का होल स्क्वायर. कहां से आया? देखिए जो हमारा AC है ना, ये हमारा r हो गया. ठीक है, और ये दूरी हमारी क्या हो गई? ये हमने लिख दिया इसको r माइनस डी का होल स्क्वायर. राइट, r माइनस डी का होल स्क्वायर. ठीक है, ये हमने यहाँ पर क्या लगाया? राइट ट्रायंगल वाला लगाया, और प्लस h/2. ये हमारा क्या हो गया? h/2, और ये हमारा क्या हो गया? ये जो डिस्टेंस है ये r माइनस डी का होल स्क्वायर. ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से सॉल्व किया. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, इस तरह से लगाया हमने. राइट, पाइथागोरस थ्योरम से. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं फर्दर सॉल्व करने पर, सिंप्लीफाई करने पर, r स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 2rd प्लस डी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाई 4. राइट, तो अब हमको पता है कि जो हमारा d है वो हमारा बहुत छोटा है एज कंपेयर टू r. ये हमारा यहाँ पर ये d है वैल्यू थी, ये बहुत छोटी थी. तो देखिए यहाँ पर सिंस d इज वेरी वेरी लेस देन r, तो देखिए जो d स्क्वायर होगा इट कैन बी निग्लेक्टेड. इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे. और d है क्या? देखिए ये d है यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर बना दिया. राइट, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा? अगर इसको मैं निग्लेक्ट कर दूं तो r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस 2rd और प्लस h स्क्वायर बाई 4. ये वैल्यू बन गई.
यहां से अगर आप सॉल्व करें तो डी की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखिए आर से आर तो कट जाएगा, सो डी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डी इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर बाई 8r। ये हमारी डी की वैल्यू हो गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, स्मॉल डी की वैल्यू ये, राइट। अब क्वेश्चन में कहा है कि इस पर जो है खुद का ही वेट लग रहा है, राइट। तो हम कह सकते हैं अगर डब्ल्यू नॉट को हम वेट मान लें, तो इफ डब्ल्यू नॉट इज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है हमारा, इट इज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारा वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ट्री, राइट। इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि अपने ही वेट से ये जो है इसमें बेंडिंग हो रही है, तो हम कह सकते हैं, आप देखिए टॉर्क की वैल्यू हमको दे रखी है, टाइगर व्हील का दे रखी है, टॉर्क इज इक्वल टू वाई पाई आर की पावर 4 और 4r यहां पर ये लिख रखा है, ठीक है, ये हमारी वैल्यू है। इट इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट वेट पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इंटू डी, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एच, और डी की वैल्यू क्या आई थी पहले से, डी की वैल्यू आपने पीछे देखी एच स्क्वायर बाई 8r फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमारी डी की वैल्यू पीछे हमें मिली थी, राइट। तो अगर मैं इसको लिखूं यहां से, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ से 4r है, यहाँ पर 8r है, तो अगर आप इसको सॉल्व कर दें यहाँ से, देखिए 4 1 ये हो जाएगा, 4 2 टाइम चला जाएगा, ठीक है। देखिए पाई से पाई कट गया, राइट, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h इज इक्वल टू, एक तो ये हो जाएगा 2y बाई डब्ल्यू नॉट की पावर, ये क्या हो जाएगा 1/3, और r की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर r की पावर हो जाएगा 2/3, राइट। ये हमारी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, आर स्क्वायर से एक r भी कट जाएगा यहाँ पर, तो r स्क्वायर बचेगा। सो h की वैल्यू हमारी ये, h यही हमारा क्या है, क्रिटिकल हाइट है, दिस h इज क्रिटिकल हाइट ऑफ द ट्री फॉर अ गिवन रेडियस ऑफ ट्रंक, दैट इज इक्वल टू वाई डब्ल्यू नॉट टू द पावर 1/3 और r की पावर 2/3। यहाँ पर देखिए y क्या है, यंग्स मॉडुलस है, यहाँ पर y हमारा क्या है, y इज यंग्स मॉडुलस, ठीक है। डब्ल्यू नॉट क्या है, डब्ल्यू नॉट आपको पता ही है, वेट है, जैसा मैंने यहाँ पर बता दिया है, और आर हमारा क्या है, आर हमारा इस रेडियस ऑफ द ट्रंक है, ठीक है। तो ये हमारा हाइट, क्रिटिकल हाइट ऑफ द ट्री हो गई। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।